मम्मी जी। कितने जा रही है प्रीत? दिन रात तू यही प्रार्थना करती थी ना कि मेरी सौम्या को वापस भेज दो। कितनी मन्नता मंगी है तो मेरी सौम्या को वापस भेज दो, मेरी सौम्या को वापस भेज दो। तेरे सामने खड़ी है, उसे ठुकरा के अब वापस जा रही है तू। मैं ठुकरा रही हूँ, मैं ठुकरा रही हूँ इसे। इसने ठुकराया हमें, भूल गए आप? इसने ठुकराया। आज आप पे भरोसा करके मैं आपसे, अपने परिवार से, हीर से और हरमन जी की यादों से और गुरदासपुर को छोड़कर जा रही हूँ। तो अब क्यों आई है वापस? माना मैंने तुझे जाने के लिए कहा था तो तू चली गई, चली गई तू। पलट के नहीं देखा तूने, तो अब क्यों आई है वापस? हाँ मम्मी जी गुस्सा मत होइए, मेरी बात सुनिए। नहीं सुनी, नहीं सुनी। इतने साल हो गए सौम्या, ये पलट कर नहीं देखा, ये भी नहीं सोचा कि हम जिंदा हैं या मर गए। नहीं मम्मी जी, ये तेरी मम्मी जी और ये तेरे पापा जी अब बहुत थक गए, बहुत थक गए सौम्या, कमजोर पड़ रहे हैं। तूने हमारी खबर नहीं ली, तू चली गई, तू नहीं आई। अपना ये घर तेरा, ये तेरा ससुराल, ये तेरे लोग, ये रावी सिंधु, ये तेरा रोहन, तेरे वीरन चाचू, किसी की याद नहीं आई तुझे? तो अब क्यों आई तू सौम्या? हाँ, क्या करने आई है? ना मैं तेरी मम्मी जी, ना तू हीर की माँ, और ना इस घर से तेरा कोई रिश्ता है, समझी? तो तू नहीं है रिश्ता। तू क्यों आई सौम्या? क्यों आए फिर तू क्यों आए? जा, जा। और सालों बाद लौट के आई है सौम्या, और तू उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। प्रीत का हो की गया तेनू? नहीं पापा जी, जाने दीजिए। मम्मी जी का गुस्सा जायज है। मैं तो अपनों के लिए ही अपनों से दूर गई थी। ये सोचकर कि मेरा अतीत आप लोगों की खुशियों पर ग्रहण न बने, बस अब ये सोचती हूँ कि शायद उस वक्त मम्मी जी की बात और उनकी शर्त को ना मानते हुए मैं रुक जाती। लेकिन अब मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं मम्मी जी के मन का मलाल खत्म ना कर दूं। माही,
मेरे बच्चे, वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ नहून होंगे ना, शरीर से कभी अलग नहीं होते। तू आ गई है, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक शिकायत है मैनू, इतने साल हमारी याद नहीं आई। जी सर। संतबख्श, मैं चाहता हूं कि एक केस तुम पर्सनली हैंडल करो। जी सर। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? किसका फोन था? आइए साहब का फोन था। वो चाहते हैं कि एंजल के केस की इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हरक सिंह के यहां ऐसा कौन आ गया जिसकी पहुंच आईजी तक है। पापा जी हर पल याद किया है और उसी सोच के साथ ये 18 साल बिताए हैं। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि हीर से दूर रहकर हीर के भविष्य पर मैं कोई आंच ना आने दूं, बस। मेरे बच्चे, हौसला रख। जैसे सुख नहीं टिकता, ऐसे दुख की घड़ी भी बहुत छोटी होती है। ये अपना रोन है, देख कितना बड़ा हो गया है। जा मिल ला बच्चे। कितने बड़े हो गए हो, और आप तो मेरी सबसे बहादुर सिपाही हो। आप ही कमजोर पड़ जाओगे तो अपनी बहन को कैसे संभालोगे? कैसे उसे समझाओगे? आपको तो सबसे ज्यादा मजबूत बनना है। अभी भी आंखों में उतनी ही समझदारी है और चेहरे पर वैसा ही नूर है। मलिका दीदी ने बताया कि कैसे तुमने मेरे जाने के बाद हीर का ख्याल रखा। तुमसे यही उम्मीद थी। सोहम के बारे में भी पता चला। शायद अगर तुम उसे और समझाती तो शायद समझ पाता। कोशिश बहुत की मामी, लेकिन हीर का सच उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। छोड़कर चला गया वो, हम सबके खिलाफ, हम सबको छोड़कर चला गया। मैं नीचे नहीं जाऊंगी, नहीं नाचूंगी आपकी उस किस्मत हीर के साथ। मैंने सोच लिया। क्या सोचे थे? कि अगर आप सब ने मिलकर हीर को उसके असली जगह पर नहीं पहुंचाया तो मैं उसे मार डालूंगा। हीर एक किन्नर है, ये सच्चाई नहीं बदलेगी, और जो नहीं बदलेगा वो है मेरा इरादा। हीर के लिए मेरा इरादा नहीं बदलने वाला।
इतने अचानक से इतना सब हो गया, समझ नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करूं। आपके आने की खुशी तो, लेकिन मामी, नानी का गुस्सा भी जायज है, गलत नहीं है। मामी, आप दुनिया थी मेरी और नौकरी का बहाना बनाकर छोड़कर चली गई मुझे। मैं मजबूर थी, मुझे जाना पड़ा। अरे तो मुझे भी ले जाती या कम से कम कांटेक्ट में तो रहती। मामी, आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि आपके जाने के बाद खुश रह लूंगा मैं? मैंने जो कुछ भी किया हीर के लिए। मामी, जानता हूं, मैं सब समझ सकता हूं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, लेकिन आपने एक बार भी सोहम और मेरे बारे में नहीं सोचा। कभी कभी अपनों की भलाई के लिए ना अपनों से ही दूर जाना पड़ता है बस। मैंने जो कुछ भी किया हीर के भविष्य के लिए किया। हाँ, लेकिन इस बात का एहसास जरूर है कि तुम्हारे और सोम के साथ अच्छा नहीं किया। माफ कर दो प्लीज। चाचा जी, अच्छा जी, शायद इन लोगों को ना समझा पाऊं, पर आप तो समझ सकते हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं फिर से अपनी कोशिश और अपने प्यार से आप लोगों के दिलों में और इस घर में जगह बनाना चाहती हूँ, बस। तो आ गई है ना, देर से आई है पर दुरुस्त आई है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पता है, आपको देख के इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब तो हमें दोबारा छोड़ के कभी भी मत जाना। हाँ भाभी, आपने इस परिवार को बांध के रखा था और आप जब गई ना, लोग सब बिखर गए थे, हमारा पूरा परिवार बिखर गया। हे माता रानी, मेरा दिल जानता है कि हीर जिंदा है। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। शक्ति शक्ति। बस वो जहां कहीं भी है उसे सुरक्षित रखिएगा। जब लगी जीरूं दया बल पाऊं, तुम्हारे यश मैं सदा सुनाऊं। जब लगी जीरूं दया बल पाऊं, तुम्हारे यश मैं सदा सुनाऊं। शक्ति 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 शक्ति
लेडी प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। मेरे पति विराट कहाँ है? वो जो आपके साथ थे वो आपके पति हैं? हाँ सिस्टर, वो मेरे पति हैं। कहाँ है वो? आप उठिए मत प्लीज। आप दोनों एक ही साथ मिले थे पर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, इसलिए पता ही नहीं चला कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वहाँ है आपके पति। रिलैक्स, उठिए मत प्लीज। देखिए उनकी हालत थोड़ी नाजुक है, गोलियां लगी है, चाकू के भी घाव है। हुआ क्या था आप दोनों के साथ? प्लीज समझिए, हमें पुलिस को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सिस्टर ये कौन सी जगह है? सुजानपुर। सिस्टर विराट ठीक तो हो जाएगा ना? उनकी हालत क्रिटिकल है, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। Don't worry, he'll be fine. तुम्हारा ये हाल हमेशा मेरी वजह से होता है विराट। मम्मी जी, कल रात से आपने खाना नहीं खाया है। मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, प्लीज खा लीजिए ना। वहीं रुक जा। मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। शक्ति, बाद में खा लूंगी। हाँ जी। तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों आई हो तुम? चली क्यों नहीं जाती हो वापस? तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहां पर आओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, भगवान नहीं हो तुम। भगवान नहीं हूं माई, मम्मी जी की बेटी हूं और हीर की मां। अब तो हम दोनों के बीच में हरमन जी भी नहीं रहे, फिर क्यों चाहती हो कि हाँ, नहीं रहे हरमन जी, लेकिन तुम फिर से वो एहसास वापस लेकर आई हो कि तुम उनका प्यार थी और मैं सिर्फ नाम का रिश्ता। ससुराल मेरा है लेकिन बहू तुम कहलाती हो। हीर बेटी मेरी है लेकिन माँ का दर्जा तुमने ले रखा है। और किसके लिए लड़ने आई हो यहाँ पर? हाँ, किसके लिए?
उसके लिए जो तुम्हारी बेटी है ही नहीं? क्यों भूल जाती हो तुम कि तुमने बचपन में सिर्फ कुछ साल उसे पाला है, पैदा नहीं किया है? माही, मेरा और हीर का रिश्ता कुछ सालों का नहीं है, जिंदगी भर का है। और मैंने तुम्हारे जैसी बड़ी बड़ी बातें नहीं बनानी आती है मुझे, लेकिन एक छोटी सी सलाह दे रही हूं, लौट जाओ यहां से। हमारी परेशानियों को और मत बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारा क्या है, जब मन किया वापस आ गई, जब मन किया चली गई। अगर इस घर के साथ कोई खड़ी रही है ना, तो वो मैं हूं। जब हरमनजीत थे तब भी, जब हरमनजीत नहीं थे तब भी, और इस घर के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी मैं, क्योंकि इस घर की लीगली बहू मैं हूं और तुम एक किन्नर। तुम मेरे अस्तित्व पर सवाल उठा सकती हो, लेकिन मेरे इस घर से जुड़े हुए रिश्तों पर, उन पर सवाल नहीं उठा सकती हो। इनकी लड़ाई मेरी लड़ाई है, और मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मम्मी जी खुद मुझसे ना कहे। ठीक है, तुम यही चाहती हो ना, तो यही सही। अब तुम्हें इस घर से मैं नहीं, मम्मी जी ही भेजेंगी।